मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो हमारे जिद्दी है। हेलो एवरीवन, मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं रेजोनेंस के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि मास्टर सीरीज के इस सेशन में हम आज जो डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज के फर्स्ट वाला चैप्टर रिलेशन और फंक्शन। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। प्लीज यदि आपके कॉन्सेप्ट कमजोर हैं या आप बोर्ड के अपियर हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो फर्स्ट यूनिट से ही रिलेटेड है। और ये कितने मार्क्स का होगा, जैसा कि आपको पता है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर हम इस पर कवर करने वाले हैं। सारी चीज बेसिक से ही मैं इस पे स्टार्ट करूंगा। जिन बच्चों को कमजोर रह चुका है ये चैप्टर आईटीएफ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इतनी मैं चैलेंज कर रहा हूं। यानी कि हम जो भी आप जो सीबीएसई बोर्ड में अपियर हो रहे हैं या अदर जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूटी एग्जाम में अपियर होंगे, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनने वाला है। तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आईटीएफ क्या चीज है, आईटीएफ का मीनिंग क्या है, हम क्या क्या चीज अब इसमें कवर करने वाले हैं। क्योंकि इसमें बेसिक्स ही आपके सिलेबस में कवर है। आईटीएफ के बारे में हम जानेंगे, साथ के साथ इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, डोमेन कोडोमेन क्या है, ग्राफ्स हम देखने वाले हैं। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उनके ग्राफ्स क्या होंगे, उनके साथ साथ उनकी जो बेसिक्स प्रॉब्लम है, उसके साथ जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं, वो भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बच्चों, आपको पता है इनवर्स फंक्शंस के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। पहले यहां पर इनवर्स फंक्शन क्या है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन का मीनिंग क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन कहां से आया, यदि मैं इनवर्स फंक्शंस की बात करूं, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, यह बात समझना आपको जरूरी है। मान लीजिए, लेट्स सपोज, यदि कोई फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब बच्चों, ये फंक्शन जो है ए से बी के अंदर डिफाइंड है। यानी कि आपको फंक्शन जो हम पढ़ चुके हैं रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में, फंक्शन का मीनिंग आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि यदि फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो ये आपको पता है कि जो ए है, ए यहां पर क्या किसका काम करेगा, डोमेन का। ये इसके लिए किसका काम करेगा, डोमेन का। अब बच्चों, जो बी है वो क्या हो जाएगा, इसका कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन। दैट मींस डोमेन का मतलब जहां पर हम वैल्यू ऑफ एक्स की असाइन कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, वो सारी वैल्यू यहां से असाइन कर रहे हैं। जो आउटपुट मिलेगा कहां से नजर आएगा, आपको कोडोमेन में नजर आएगा। अब बात करें भाई, यदि फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, इफ इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, यदि ये इन्वर्टिबल फंक्शन की बात कर दी तो बच्चों आपको पता है इन्वर्टिबल है, तो कैन आई राइट अनदर फंक्शन g which is defined from b to a, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, यही कहा जाएगा इन्वर्टिबल, मतलब उल्टा कर दीजिए तो b से a में डिफाइन हो जाएगा। अब बच्चों, यदि ये b से a में डिफाइन हो गया तो यहां से गौर से देखो, जो b मतलब g के लिए ये डोमेन का काम कर रहा है ना, किसके लिए भाई, डोमेन बन गया है ये वाला। और जो ए है वो किसका काम कर रहा है, कोडोमेन, किसका, जी के लिए। और जी क्या है, इनवर्स ऑफ एफ। फंक्शन एफ का क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो बड़े इनवर्स हुआ तो आई कैन राइट यहां पर भाई डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, है ना, फंक्शन एफ की बात कर रहा हूं, मतलब एफ का डोमेन जो है दैट इज इक्वल। अब ए कहां शिफ्ट हो गया था भाई, यहां पर। इसका मतलब कोडोमेन ऑफ, ये कोडोमेन ऑफ जी फंक्शन की बात हो गई। देखो ना आप, ये इसका ए है, इसका भी ए है, ये दोनों इक्वल हो गए। साथ के साथ बात करें भाई यहां पर, यदि कोडोमेन, अब देखो ये वाला पार्ट देखो, तो ये दिस इज द कोडोमेन, उल्टा हो गया ना, कोडोमेन ऑफ एफ, वो किसके इक्वल है बेटा, डोमेन ऑफ जी। ओके, मतलब इंटरचेंज हो, ये जरूर ध्यान रखना है। अभी आगे आने वाली लाइन पर आपको क्लियर होगा क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब इनवर्स फंक्शन में
ये उल्टा हो जाता है पूरी तरह से, मतलब जो इसका डोमेन है वो इसमें कोडोमेन बन गया है, जो इसका कोडोमेन था वो इसके लिए डोमेन का काम कर रहा है। इस दैट के लिए डोमेन का काम किया। अब बच्चों जब हमने कहानी यूं हुई कि जो फंक्शन एफ है वो जी बन गया था और ये इनवर्स फंक्शन बोल रहे थे, इनवर्स फंक्शन हो गया तो इसका मतलब जी किसके बराबर हो जाएगा, एफ इनवर्स के। होगा नहीं होगा, ये बच्चों को याद हो गया, जी बराबर एफ इनवर्स, इतनी बात हमें पता लग गई। ओके, अब नेसेसरी कंडीशंस क्या है, नेसेसरी कंडीशंस क्या है भाई, जब ये यहां से यहां तक इसने रास्ता जो कवर किया है, यानी कि एफ से जी बनने में किसी इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए फंक्शन का किस टाइप का होना जरूरी है। क्या बोला मैंने, किस टाइप का होना जरूरी है, फंक्शन का किस टाइप का होना जरूरी है, ये ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात यहां पर आने वाली है और टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वाले चैप्टर मतलब रिलेशन टाइप्स में। यदि जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारी रेजोनेंस के पीएसपीडी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपकी जो बोर्ड में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सबकी तैयारी के लिए उस पर आपको अच्छा कंटेंट, यानी कि बोर्ड 12th बोर्ड के लिए अच्छा कंटेंट वहां पर मिलने वाला है। आप वहां पर एक्सेस कर सकते हो सभी सब्जेक्ट के वीडियो को। ओके, तो उस वीडियो को मैथमेटिक्स का जरूर देखना है, फर्स्ट चैप्टर को। वही मैं बात कर रहा हूं, यहां पर टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। एफ से जी कन्वर्ट हुआ और एफ से जी कन्वर्ट होने में फंक्शन का क्या होना जरूरी है, फंक्शन का होना जरूरी है। मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, फंक्शन का क्या होना जरूरी है, फंक्शन मस्ट बी 1 and on to. This is the necessary condition. What I am saying you, this is the necessary condition. भाई ये बच्चों को याद होना चाहिए, ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए फंक्शन क्या हो, फंक्शन मस्ट बी 1 and on to. That is called bijective function. It is also called bijective function. इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं भाई। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी बात समझ पकड़ ली भाई। इनवर्स फंक्शन के लिए बाइजेक्टिव होना चाहिए, फंक्शन को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है, इसका मतलब जो फंक्शन यहां पर दिया था बच्चों, ये जो फंक्शन था ना, ये जो फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन है। ओके, ये क्लियर रखो बात में। आगे ये चीज मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओगे, वहां पर ये रीजन काम में आएगा। ठीक है, जरा देखो, अब बात करें, फंक्शन की बात हुई, लेकिन चैप्टर जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर बेस्ड है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ठीक है, क्या हो गया भाई, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने 11th पे पढ़ा होगा भाई, है ना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin x cos x tan x, दीज आर द। तो भाई ये sin x हो गया, ये cos x हो गया, tan x, ओके, cot x, sec x एंड cosec x, दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो यहां पर जरा ध्यान दो भाई, ये है, तो भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है या फंक्शन है, ये इनपुट और आउटपुट तो लेकर चलते हैं। अब इसमें इनपुट का मतलब हम डोमेन की चर्चा करने वाले हैं और आउटपुट का मतलब हम रेंज की बात कर रहे हैं। आउटपुट मतलब फंक्शन का आउटपुट, दैट इज कॉल्ड रेंज। अब यहां पर यदि मैं इस फंक्शंस की बात करूं जिसमें हम बात करें भाई इनका डोमेन और रेंज आपको याद होना चाहिए, रेंज आपको याद होना चाहिए। और ये आपने बड़ी अच्छी तरह से 11th पे पढ़े हो भाई। डोमेन sin x की बात करें तो इसका डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x इन विच फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड। भाई x की उन वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड होना जरूरी है, बस इतनी सी बात करेंगे। तो बेटा यहां पर sin x का जो डोमेन होगा दैट इज कॉल्ड रियल नंबर, सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है एज वेल। कैसे, अरे आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा, sin x का जो ग्राफ होता है, यू नो दैट sin x का जो ग्राफ होगा इस तरह से नजर आ रहा होगा। sin x का ग्राफ यहां बनाया और बेटा इसका ग्राफ यू चलता है ना, वेवी कर्व की शेप में चलेगा। दिस इज द 0, ये वैल्यूज हो जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। ये π/2 है,
यहाँ पर पाई हो गया, ये 3π/2, ये -π/2 है, मिलेगा आपको, नेगेटिव में मिलते जाएंगे। अब बच्चों देखो ये मैक्सिमम 1 है और यहाँ पर कितना हुआ 1 और ये कितना हुआ -1। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी, मिनिमम वैल्यू -1 जाएगी और x की वैल्यू से इसके डोमेन कहलाएगी। ये x एक्सिस पर जितनी भी वैल्यू है वो डोमेन का काम करेगी, y एक्सिस पर जो भी है वो रेंज का काम करेगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो 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 वैल्यू चल रही है ना सभी वैल्यूज पर डिफाइन हो रही है, मतलब जो एक्स एक्सिस पर जितने भी एंगल्स है सभी पर डिफाइंड है, किसी भी वैल्यूज पर नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, इन्फिनिटी नहीं जा रहा ना, तो ये रियल नंबर की बात करेंगे, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। अब रेंज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ देखो -1 से +1 जा रहा है, तो इसका कितना हो गया, -1 से +1। इतनी बात समझ में आ गई भाई, -1 से +1, ये चीज समझ में आई। ओके, सिमिलर cos x में भी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और यदि मैं रेंज की बात करूं तो रेंज भी इसमें क्या होती है बच्चों, -1 से +1 सेम होगी। सिमिलर tan x की बात करें, पर tan x का ग्राफ आप दिमाग में सोचो, देखो यहां ग्राफ जरूर काम आएगा, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ जरूर बताऊंगा जो पूछे जाने की संभावना है आपके बोर्ड लेवल पर, ठीक है ना, वो आपको ग्राफ का पता होना चाहिए। tan x में जो किन वैल्यूज पर ये नॉट डिफाइन होता है उनको हटाना है, तो क्या करें भाई, रियल में से हम क्या हटा दें, 2n+1 π/2। जी सर क्यों हटाया, अरे π/2 के ओड मल्टीपल पर यह फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। आप देखो tan 90 डिग्री का वैल्यू, tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, tan 3π/2, tan 5π/2, ये ऐसे वैल्यू ले लो यार, वो सब पर नॉट डिफाइन दे रहा, तो इन वैल्यूज पर नॉट डिफाइन हो रहा है, तो हम क्या करें, रियल में से उन नंबर्स को, उन एंगल्स को हटा दीजिए और हटाने के बाद ये डिफाइंड हो जाएगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा सभी वैल्यूज के लिए, तो ये इसके डोमेन हो गया है। अब इसमें रेंज की बात करें भाई, tan x का ग्राफ में सभी वैल्यूज कवर होती है तो इसका रेंज रियल नंबर होता है, ये रियल है भाई, है ना, रेंज मतलब रियल नंबर होगा। ओके, सिमिलर cot x की बात करें तो आपको पता है ये किन वैल्यूज पर नॉट डिफाइंड, उन वैल्यूज को हटाना है तो n पाई आ जाएगा। n इज द इंटीजर, ये ध्यान रखना, n क्या है बच्चों, यहां पर इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू कोई भी पुट करो, सारी एंगल्स को हटाना है और इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा इसकी, क्योंकि सारी वैल्यूज ये कंटेन करता है। सिमिलर भाई sec x की बात करें तो sec x में इनपुट जो डोमेन का काम करेंगे, किन वैल्यूज पर sec x डिफाइन है भाई, sec x भी यहां पर क्या हो जाएगा, r-n लिख दे, n पर होगा क्या, अच्छा रुको sec x यहां पर जैसे 90 π/2 पर नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि sec x क्या हो गया यहां पर 90 वाला बात करें तो यहां पर 0 हो जाएगा, तो यहां पर भी ओड मल्टीपल पर ये हटा दो भाई, 2n+1 π/2, इज दैट क्लियर। क्योंकि देखो sec 90, sec 3π/2 बात करो, sec 5π/2 ले लो या नेगेटिव ले लो, उन वैल्यूज पर नॉट डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, इस डेट के लिए बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि इस पर इन्फिनिटी मिल जाएगा। ओके, cosec x की बात करें तो बच्चों यहां पर अच्छा इसका रेंज भी देख लीजिए, इसका रेंज कितना होगा, मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक, ग्राफ आपको पता है ऊपर से नीचे जाता है, 1 से ऊपर चला जाता है, -1 से नीचे चला जाता है, इसका जो रेंज होगा ना वो हो जाएगा 1 से इंफिनिटी, यही तो होगा ना। ओके, cosec x में क्या हो जाएगा, r-n पाई कर दीजिए इसके डोमेन, n पाई पर हटा दो और बेटा इसका सेम होगा। अब जरा ध्यान देना यार, ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि आगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यानी कि इन्हीं के ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की बात करेंगे तब ये इंटरचेंज होने वाले हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, दिमाग में याद हो तभी जाकर आप इनको बना सकते हो। रेंज की बात करें तो देखो दोनों का सेम चल रहा है, ये दोनों का सेम चल रहा है, दोनों का सेम चल रहा है, इज दैट क्लियर। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, यदि मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या हो जाएगा यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इतनी सी बात होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ओके, अब इनवर्स ट्रिग्नो आईटीएफ में तो बच्चों क्या होगा, इस तरह से बनने वाला है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स,
कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, लास्ट इज कोसेक इनवर्स, सबके इनवर्स लिख दीजिए। अब लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज भाई हम अब यहां पर थोड़ा डिस्कस करें कि सर कि इनके रेंज और डोमेन में क्या चेंजेज होगा। यदि हम इनके डोमेन रेंज की बात करें, यहां मैं डोमेन की बात करूं इन फंक्शंस की, और यहां पर बेटा रेंज की लिखेंगे हम इन फंक्शन की रेंज। तो इतना सा पता है, मैंने बताया जब कोई फंक्शन चेंज होता है, कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है और उसका इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो इसका जी जो फंक्शन बनेगा इनवर्स, उसमें उसका जो डोमेन कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली यदि हम बात करें, यहां से छोटी सी चीज समझिए, क्योंकि अभी हमने साइन एक्स की बात की और साइन एक्स का जो डोमेन था, साइन एक्स का जो डोमेन था वो था रियल नंबर, और बेटा इसका जो रेंज था ना वो था -1 से 1। और यदि मैं इसके इनवर्स फंक्शन की बात करूं, और इनवर्स फंक्शन यदि साइन इनवर्स एक्स से लिख रहे हैं इस डेट के लिए, तो डेफिनेटली ये आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, मतलब ये डोमेन है तो ये इसका रेंज बनना चाहिए, और जो रेंज है वो इसका डोमेन बनना चाहिए। बिल्कुल जी भाई, यहां पर तो ये तो इसका डोमेन का काम कर देगा। और यहां पर रेंज की बात करें, और रेंज यदि मैं आर लिख लेता हूं, रेंज में यहां पर आर लिख लेता हूं, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, इसको रॉन्ग क्यों कंसीडर किया, इसका कारण है। क्या कारण है भाई, यदि मैं आर मेंशन कर देता हूं तो फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फंक्शन का क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव फंक्शन होना जरूरी। और किसी फंक्शन का बाइजेक्टिव तभी पॉसिबल जो 1 1 और ऑन टू हो। तो देखिए यदि आपने रियल नंबर ही सेम एज इट इज उठाकर रख दिया है तो उस केस में फंक्शन 1 1 बिल्कुल नहीं बनेगा। आप दिमाग में सोचो 1 1 कैसे बनेगा। यदि आपने पूरा रियल ले लिया तो उसमें फंक्शन, यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे साइन एक्स वाले ग्राफ में, तो वो मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और ऐसी कंडीशन वो मेनी वन कहलाता है। या फिर डोमेन की किन्हीं अलग अलग वैल्यूज के लिए आउटपुट सेम आ जाए तभी भी मेनी वन कहलाता है। क्योंकि देख लो आप, यदि आपने रियल ले लिया तो साइन एक्स वाली बात करो तो साइन एक्स में क्या होगा, जैसे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मल्टीपल ले लो, ठीक है, तो उस पर वैल्यू क्या देगा, हमेशा ये 1 देगा, नहीं देगा भाई। साइन 90 का साइन 2 से वापस से रिपीट हो रही है ना वैल्यू, क्योंकि आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है बच्चों। ये पूरी रियल में बात कर रहा हूं अभी, पूरे रियल में बात कर रहे हैं। तो देखो यार, यदि मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, तो आपको यहां इंडिकेट हो रहा है कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो ये तो देखो इनपुट देखो अलग अलग है, लेकिन आउटपुट तो हमेशा कितना आ रहा है, यहां पर जो भी वैल्यू होगी वो दे देगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेनी वन हो रहा है। लेकिन हमें तो इनवर्स फंक्शन चाहिए, और इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिट लगा दी। लिमिट का मतलब यानी कि इसको 1 1 और ऑन टू दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने कि ऐसा रियल में से, रियल के सब इंटरवल में ब्रेक कर दिया, और उसमें से एक इंटरवल ऐसा लिया जिसमें ये सारी वैल्यू कंटेन कर ले। तो भाई मैं यहां से यहां तक की बात करूं, मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ये होता है π/2 माइनस का, ये होता है प्लस का π/2। अब ये जो बीच वाला चीज लिया ना बेटा, ये वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू, यहां से यहां तक चल रहे हैं, और इसमें इस साइन एक्स की सारी वैल्यू आ चुकी है, सारी वैल्यू भी आना चाहिए, और 1 1 भी होना चाहिए। सर क्लियर है, सारी वैल्यू आ गई तो 1 1 तो हो गया ना, एक बारी तो कट कर रहा है ना इस इंटरवल में, देख लो गौर से देखो। तो इसकी जो रेंज बनेगी इनवर्स फंक्शन की, आर की जगह हम क्या रखेंगे, -π/2 से π/2, क्या रखेंगे, -π/2 से π/2। अब आप पूछोगे सर यही क्यों रखें, और भी तो हो सकती है। बिल्कुल सही बोले आप भाई, क्यों, π/2 से 3π/2 भी तो हो सकता है जी, बिल्कुल जी हो सकता है। यदि यहां से बात करें यहां से यहां तक, उसमें भी ये 1 1 on 2 है, यस और नो, 1 1 on 2 है, तो ये वाले इंटरवल भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इंटरवल्स यहां पर क्रिएट हो गए। ये जरूर समझना है कि -π/2 से π/2, π/2 3π/2, 3π/2 से 5π/2। इज दैट क्लियर? लेकिन हम जो बात करते हैं ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात की जाएगी, और किसी भी इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के लिए जो भी हम यहां लिखेंगे वो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, एक बेसिक इंटरवल होगा जिसके अंदर ही इन फंक्शन का आउटपुट लेकर आएंगे। अब ये -π/2 से +π/2 हो जाएगा। इट मींस यहां पर रेंज हमें समझ में आ गई, क्लोज इंटरवल के अंदर -π/2 से
प्लस पाई बाय 2 लिखा जाएगा, यहां पर आर क्यों नहीं लिखा, ये रीजन मैं बता चुका हूं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। बट यहां पर ये डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, -1 से +1, ये तो इंटरचेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, तो साइन इनवर्स का डोमेन हो गया -1 से 1, और रेंज क्या हो गई, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसे बोले तो -π/2 से +π/2। ये चीज एक समझना जरूरी है, ये समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली बाकी की जो 5 बचे हैं ना, इनकी आप डोमेन और रेंज बता सकते हो इजीली। इज दैट क्लियर? अब समझो, कोस इनवर्स की बात करें तो कोस इनवर्स को कोस थीटा से रिलेट करो। जब वो कोस थीटा था तो उसमें आपको डोमेन और रेंज पता रही होगी। डोमेन रियल नंबर था, अभी मैंने जस्ट बताया, आपको पता है ना ये वाली चीज, इसलिए मैंने यहां डिस्कस किया, ये पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें कोस एक रियल है, तो इसका मतलब ये जब इनवर्स बनेगा तो बच्चों इसको यहां रख दो और आर को यहां रखना पड़ेगा, लेकिन आर में नहीं रख सकता। रीजन क्यों? क्योंकि फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। इसलिए हम क्या करेंगे, रियल को छोटे छोटे इंटरवल में बांट देंगे ताकि उस इंटरवल के अंदर कोस एक्स क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। तो इस वाले केस में यहां पर मैं लिख दूं भाई, यहां पर इतनी बात समझ में आती है, ये तो -1 से 1 होगा। अब यहां पर चेंज होगा तो बेटा क्लोज इंटरवल के अंदर 0 से पाई एक ऐसा इंटरवल होगा कोस इनवर्स के लिए जो रेंज का काम करेगा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बन जाएगा। 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में हम बात कर रहे हैं। अब 0 से 180 के बीच में बात कर रहे हैं तो इसी के बीच में इसका आउटपुट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज टेन इनवर्स की बात करो भाई, टेन इनवर्स की। टेन थीटा को रिलेट करो। अब टेन थीटा क्या था, ये देखिए भाई, टेन ये इसका मतलब ये यहां बनेगा और यहां बनना चाहिए, बट रियल तो यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि हम एज सिमिलर रख रहे थे। अब बेटा यहां पर जो इसका आउटपुट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, वो आउटपुट क्या होगा जिसके अंदर ये बाइजेक्टिव हो, तो बेटा यहां पर तो रियल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 आपको ध्यान रखना है। माइनस ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 हमने ऐसा इंटरवल लिया जिसके अंदर टेन थीटा सारी वैल्यू आ चुकी है, सारी वैल्यू आ गई ना, तो इसके अंदर ये 1 1 है। ऐसे और भी इंटरवल बनेंगे, लेकिन हम इसको प्रायोरिटी देखें, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, ओपन इंटरवल में सिमिलर कोट इनवर्स एक्स इसका रियल हो जाएगा क्योंकि वो बैठ जाएगा। बेटा इसको करना है ओपन इंटरवल में 0 से पाई, ठीक है। सिमिलर सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेक इनवर्स में जो होगा, देखो सेक इनवर्स का कंपेयर करो यहां से, इसको उठाकर इन दोनों को उठाकर यहां रख देंगे और ये चेंज होगा, लेकिन ये ऐसे नहीं बैठेंगे, इसको अगर बदलना है, क्या बदलना है भाई, ये हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो गया, इसका भी सेम ही हो जाएगा, ये लिख दीजिए। इतनी बात समझ। अब बच्चों यहां पर बात करें सेक इनवर्स का रेंज क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा, वो होगा क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, बट हम यहां पर π/2 रिमूव करेंगे इसके अंदर से। रीजन दैट क्योंकि π/2 पर ये नॉट डिफाइंड कैटेगरी में जा रहा है, यानी कि इसके अंदर ये डिफाइन नहीं हो रहा है, सेक 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन है, इसलिए हम हटा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोसेक इनवर्स की बात करें तो क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 चलने वाला है, लेकिन इसके अंदर 0 डिग्री आ रहा होगा, उसे हटा दीजिए। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हमने 0 को हटाया, क्यों हटाया, आपको इसका रीजन पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक जो टेबल जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है यार इस चैप्टर के लिए। आप इस चैप्टर से कहीं इस टेबल से, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सवाल है ना, जो वैल्यू डोमेन, कोडोमेन और रेंज से रिलेटेड है ना, वो फटाक से सॉल्व कर सकते हो। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। कैसे, मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से लिखना है ना। ये चीज देखो, कुछ सिमिलरिटी चल रही है, इसके अंदर क्या चल रही है सिमिलरिटी, भाई ये चीजें तो आपको पता है, ये क्लोज में है तो टेन इनवर्स का देखो यहां पर, ये ओपन में कर दो, ये बेटा ये आपको क्लोज में है तो सेक भाई ये कर दीजिए, है ना। कोट इनवर्स में ओपन में लिख दिया है, सेक इनवर्स में भाई कोस का ही लिखा होगा, लेकिन इसमें से ये हटाना था, ठीक है। इसी तरह से कोसेक इनवर्स में से साइन का लिखा है, साइन इनवर्स, लेकिन उसमें से 0 हटाना है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। दैट मीन्स कहने का मेरा ये मतलब है कि जो भी आउटपुट आएगा हम इन्हीं इंटरवल्स के अंदर लेकर आएंगे। नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और उसके अंदर बनाकर इसमें रेंज के अंदर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ये टेबल मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से आपके 2 से 3 नंबर बन जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद ये चीज आपको समझ में आ गई तो हम इनके ग्राफ की बात भी कर लेते हैं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, मेजर जो पार्ट होता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो बेटा देखो ग्राफ क्या चीज है इसकी। ग्राफ, अब ग्राफ्स क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ के लिए आपको साइन एक्स का ग्राफ अभी मैंने जस्ट बताया, जस्ट उसमें हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं, इतनी सी बात होगी। साइन इनवर्स का ग्राफ ये हो जाएगा, ये -1 लिख दीजिए, ये 1 लिख दीजिए। अब पहले एंगल हम एक्स एक्सिस पर लिख रहे थे बेटा, ठीक है, जो एंगल कहां चल जाएंगे वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहां पर आप क्या लिख दो π/2, ठीक है, ये लिख दिया है आपने पाई। आगे भी चलेगा, ये आपने -π/2 लिखा, या आपने -π लिखा, ओके। ठीक है, आगे भी होगा, लेकिन हम यहां से आइडिया लगा लेंगे किस तरह से ग्राफ में चलने वाला है। बेटा ये 0 है तो आपको पता है भाई π/2 पर साइन एक्स वाला याद रखो, ठीक है, साइन, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है भाई, साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, साइन π/2 वो 1 होगा 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका मतलब 0 पर तो 0 मिलेगा, तो ग्राफ यूं कहां से जाएगा, जैसे ये ग्राफ जाएगा ऐसे चलने वाला है। मैक्सिमम कितना आ गया, इधर से 1 आ गया साहब, इधर से कितना जाएगा, यहां पर -1 चलेगा, इधर से यूं -1 आ गया ये, ओके। अब आगे बढ़ाएंगे तो यूं शेप में चलने वाला है, 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे बेटा, इसको यूं कर दीजिए, 0 हो गया। इसी तरह से यूं चलने वाला है, और आगे बनाओगे तो इस तरह से चलने वाला है। तो काम क्या हुआ, जब हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ था, साइन एक्स का ग्राफ क्या चल रहा है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स ग्राफ इस तरह चल रहा था वेव शेप में, और ये एंगल थे बेटा π/2, ये 0 था, ये -π/2, ठीक है, ये 1 था और ये -1 था। तो आपने क्या किया, इसको घुमाकर इसको उठाकर यूं कर दिया है, अरे यूं ही तो किया ना, तो वैल्यू इस तरह से बन जाएगा आपको, ओके। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा साइन इनवर्स एक्स। इज इट क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई इस वैल्यूज के बीच में यहाँ की वैल्यूज के बीच में इसकी रेंज बता दीजिए, कोई वैल्यू दी जा सकती है, हम रख देंगे फंक्शन के अंदर, ठीक है। ग्राफ पूछा गया तो यहाँ पर इसका 1 मार्क होगा, इसके साथ इसकी रेंज पूछी जाए, मतलब जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल्स के अंदर, वो भी हम दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का हो गया। इसी तरह से आपको कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, तो कोस का भी इसी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि कोस एक्स का आप जानते हो भाई, कोस एक्स का ग्राफ क्या होगा, कोस एक्स का ग्राफ यहां पर देखो, कोस एक्स में यूं चलता है बेटा। अब यहां से ये 1 ले लिया है तो अल्टरनेट वेव शेप में चलेगा, यूं चलने वाला है। ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये वैल्यूज कितनी हो गई, π/2 हो गई, ये पाई हो गई, ये -π/2 आपको मिलेगा, ये माइनस का पाई मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जो एक्स और वाई एक्सिस हो गया इसको उठाकर यूं करना है ना, ताकि वो सेम बन जाए। तो इस तरह की नजर आएगा आपको इसका ग्राफ। कोस इनवर्स एक्स की, तो कोस इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, यदि यहां लिखें इस तरह से बनाएं तो बेटा ये 1 लिख दीजिएगा, ये -1 कर दीजिएगा, और यहां पर इस स्टेप में चलने वाला है, ये π/2 ले लेते हैं पहले, ये पाई ले लेते हैं, और आगे चलेगा -π/2 हो गया जी, और -π हो चुका है। और आपको पता है यहाँ 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो डेफिनेटली ये 1 से स्टार्ट होने वाला है। 1 से स्टार्ट होगा तो यूं जाएगा, और यूं चलने वाला है, और यूं चलने वाला है। समझ में आ रही है गाड़ी भाई क्लियरली। देखो 0/1 होता है cos 0 1, तो यूं चले π/2 0 हो गया, तो यहां पर आ गया, फिर से यूं चलेगा, यूं चलेगा, है ना, इस तरह से पे बन जाएगा।
बहुत आसान है। जब आप कॉपी और पेन लेकर इस चीज को बनाओगे तो काफी आसानी से आप बना सकते हो इस चीज को, cos इनवर्स sin इनवर्स x को। ओके, इसी तरह से tan इनवर्स x का अगर आप देखें हैं, tan इनवर्स x में क्या बनेगा, तो भैया tan इनवर्स x में यूं चलने वाला यार, बेटा ये वैल्यूज रख दो, ये 0 था। अब ये x एक्सिस यहां पर वैल्यूज आ जाएगी, π/2 आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा बच्चों, ये -π/2 होगा, ये -π होगा। इस तरह सीरीज चलने वाली है। अब आपको ये भी पता है भाई, यहां पर मैं बात करूं, जो π/2 पर है उस पर ये नॉट डिफाइन देता है, यस और नो, है कि नहीं? π/2 पर तो नॉट डिफाइन होगा। इसी तरह से आगे भी चलेगा। अब यहां से मैं एंगल्स देखो, 0, tan 0 का वैल्यू 0 होगा, π/2 पर यूं चलने वाला है। इस तरह से शेप में बना दीजिएगा, क्योंकि π/2 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी पे पहुंचने वाला है। क्योंकि जो tan थीटा का ग्राफ था वो यूं वर्टिकल चलता था, यूं बनाते थे ग्राफ, अपन बनाते तो उसी तरह से उसको चेंज करना है। इसी तरह से आगे बात करें तो आगे भी कुछ ना कुछ वैल्यू चलती रहेगी 3π/2 पर, है ना, और यहां से यूं चलने वाला है। मान लीजिए 3π/2 उधर चल रहा, या π/2 ले लिया, तो वैल्यू तो यूं चलेगी ना, इससे ये यूं चलने वाली है। ओके, इसी तरह से यहां से बना दीजिए, कोई वैल्यू आए ये तो यूं चलने वाली है। ये tan इनवर्स x का ग्राफ होता है। एज सिमिलर cot इनवर्स x का भी इसी तरह बनाया जा सकता है। उसमें सिमेट्रिक सीरीज कैसे चलेगी, सिमेट्रिक इस तरह से चलने वाला है, यहां से यूं बना दीजिए, यूं बना दीजिए, ठीक है, उस रूप में बन जाएगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा भाई ये चीज भी, है ना। cot इनवर्स x का देखो किस तरह से है ग्राफ, इस तरह से इसी तरह से बनेगा, लेकिन उसमें जो निकलने वाली है ना वेज, बेटा आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये π/2 लिया, ये पाई लिया है, ये -π/2, ये -π, ठीक है। अब वैल्यूज कहां से डालनी है आपको, क्योंकि यहां से। अब पॉइंट आउट यहां कर दीजिए, क्योंकि इस पर नॉट डिफाइन होता है, 0 पर नॉट डिफाइन हो, सॉरी 0 पर नॉट डिफाइन होगा, है ना। अब वैल्यू जो जाने वाली है वो यूं जाने वाली है। यदि यहां पर बात करें, ये 0 था, यूं ऐसे से चलेगी, ऐसे सिमेट्रिक शेप में चलेगा, ऐसे चलेगा भाई, ऐसे चलने वाला है, मतलब यूं, ये यूं चल रहा था और ऐसे चलने वाला है। तो दिस इज द cot इनवर्स x और दिस इज द tan इनवर्स x। ओके, इज दैट क्लियर? सिमिलर सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, मैं सेक इनवर्स का बनाकर दिखा रहा हूं, कोसेक इनवर्स का आप सेल्फ बना सकते हो भाई। यहां पर हम सेक इनवर्स x की बात करें, अब सेक इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा, क्योंकि आपने इस तरह का बनाया था, सेक थीटा ग्राफ आपको पता है तो आप बना सकते हो। देखो ये वैल्यूज हम ले लेते हैं भाई, यहां पर π/2, ये पाई ले लो, ये 3π/2 हो गया, ये -π/2, ये -π एंड -3π/2। अब बच्चों वैल्यूज तो हमने तो ले ली, क्या यहां पर 1 होगा? बिल्कुल जी। क्या यहां पर -1 होगा? बिल्कुल जी। अब देखो वैल्यूज कहां से कहां तक चलने वाली, क्योंकि यहां पर यदि हम 0 रखें बेटा, तो सेक 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होगा, तो डेफिनेटली यहां से होगा। और π/2 -π/2 पर फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा, मतलब इन्फिनिटी पे जा रहा होगा। दैट मीन्स यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे पहुंचने वाला है π/2 वाले पर। इसी तरह 3π/2 पर इन्फिनिटी पे पहुंचने वाला है, और यहां पर भी क्या होगा? इन्फिनिटी पर बिल्कुल पहुंच जाएगा। जिसका ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं इजीली भाई? यहां से यूं घूम जाएगा इसका ग्राफ यार, इधर घुमा दो, है कि नहीं? इसी तरह से अब यूं घुमा है तो इसका ग्राफ यहां से -1 तक चलेगा और यूं घूम जाएगा। ओके, सिमेट्रिसिटी समझना है। यहां इधर घुमा है तो फिर अल्टरनेट इधर टर्न करेगा, ये इधर हुआ तो इसका टर्न यहां पर चलेगा भाई, यूं घुमा दीजिएगा, ये सेक इनवर्स में बनेगा। क्योंकि बेटा इस पे क्या होगा? -1, और डेफिनेटली भाई 3π/2 π/2 पर नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन पर जा रहा है, इन्फिनिटी पर जा रहा है, यही तो काम करना है, ठीक है। बाकी वैल्यूज के लिए अपना कंसीडर हो जाएगा।
ओके, तो दिस इज द सेक इनवर्स, ये सेक इनवर्स का है भाई, ये ध्यान रखना है, सेक इनवर्स का होगा। आप इसी तरह से कोसेक इनवर्स का ग्राफ बना सकते हो। तो एक ग्राफिकल अप्रोच भी आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए इसके लिए। ओके, आई होप ये ग्राफ बनाना आपको आ गया होगा। इसकी और प्रैक्टिस आपको बुक में करनी है, ठीक है, नोटबुक में आपको बनाकर देखना है। ओके, नेक्स्ट बात करें अब इसकी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी पर, जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ आईटीएफ की कुछ अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है भाई। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब टाइप फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखो इसकी भाई। टाइप फर्स्ट पे बस हम कैटेगरी दे रहे हैं, अदरवाइज ऐसे देने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद रहे। सिंपल टाइप के हम यहां पर लिख रहे हैं भाई साइन इनवर्स और साइन एक्स की बात करें तो बच्चों ये वैल्यूज जो होगी वो ऑलवेज बराबर होगी एक्स के। किसके बराबर होगी? एक्स के। ठीक है, अब एक्स के इक्वल है तो एक्स के इक्वल क्यों किया, रीजन हम बताएंगे अभी। इसमें साइन इनवर्स और साइन एक्स नजर आ जाए। इनवर्स मतलब भैया जो अंदर दुबक की जो चुपके से बैठा हुआ है उसका उल्टा आदमी बाहर बैठा हुआ है, जो अंदर बैठा हुआ है उसका उल्टा आदमी बाहर बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अब यहां से एक्स बचेगा, लेकिन कंडीशन और भी लगेगी, शर्तें यहां पर लागू है। क्या शर्तें हैं भाई? एक्स जो होगा वो इन्हीं की ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर आना चाहिए? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए, क्योंकि भाई एक्स बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? वी हैव डिस्कस रिसेंटली, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यही तो होगा ना। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? ये क्या होगी इसकी? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यही तो है ना बच्चों। और इसके अंदर होना मतलब एक्स जो वैल्यू होगी ना बेटा इसके अंदर नजर आनी चाहिए, है ना। यदि इसके आउट में आ जाती है, पाई बाई टू से ज्यादा आ जाए, माइनस पाई बाई टू से कम आ जाए, तो उस केस में एक्स नहीं बचेगा, यानी कि ये दोनों नहीं भागेंगे, ये दोनों कहीं भी नहीं भागेंगे भाई। ये कंडीशन है। कंडीशन तभी होगी ये दोनों आपस में कब भाग जाएंगे? जब एक्स इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा फर्स्ट वाला, आई होप। सिमिलरली हम दूसरे की बात करें बेटा, अब ये रूल जो है ना सभी में अप्लाई होगा, सभी में। ये देखो सेम होना चाहिए, एक दूसरे के इनवर्स होता भी जाकर होगा। यहां पर कॉस इनवर्स तो अंदर इसका इनवर्स कॉस, ठीक है, और एक्स कहां बिलोंग करेगा? इसकी रेंज के अंदर, तो एक्स बच जाएगा, और एक्स बिलोंग्स टू 0 to 5। इज दैट क्लियर? एज वेल एज भाई टेन इनवर्स की बात करें, टेन इनवर्स एक्स, टेन एक्स, तो इसमें भी एक्स आप लिख दीजिए, और एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहां से बिलोंग करेगा? इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट इज भाई कोट इनवर्स और कोट एक्स नजर आए तो बेटा ये भी एक्स होगा, और एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, है ना। आप भाई सेक इनवर्स की बात करो तो सेक इनवर्स और सेक एक्स, ये जरूर गौर से देखते रहो भाई, इसको आप ध्यान से देखता है ना, इसको स्किप मत करना, लास्ट तक देखो। सेक इनवर्स सेक, तो सेक्स, तो एक्स भाई इसकी रेंज, भाई इसकी रेंज क्या थी? क्लोज इंटरवल में 0 से पाई, लेकिन हम पाई बाई टू नहीं रखते इसके अंदर। सिमिलरली भाई हम बात करें कोसेक इनवर्स और कोसेक एक्स होगा, भाई यहां से भी तो एक्स ही बचेगा ना, और एक्स बिलोंग्स टू इसकी रेंज में हो जाएगा, तो ओपन क्लोज इंटरवल। इसमें से 0 हटा दीजिएगा, है ना। ये ध्यान रखना। अभी इस पर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उन इलस्ट्रेशन आप क्लियर समझ जाओगे किस तरह से हमें अप्लाई करना है। तो ये कहानी क्या होगी? बाहर इनवर्स चल रहे होंगे, अंदर इनके साइन एक्स कोस एक्स फॉर्म में चल रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये एक्स बचेगा, और एक्स कंडीशंस भाई इनकी रेंज में होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से
टाइप 2 वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। टाइप फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उसी से रिलेटेड है। आपको थोड़ा डिफरेंस समझना है बच्चों। यहाँ पर डिफरेंस क्या समझना है, टाइप फर्स्ट में हमने क्या डिस्कस किया था और टाइप सेकंड में क्या लिखने वाले। क्योंकि टाइप फर्स्ट में हमने साइन इनवर्स वाला लिखा था और यहाँ पर हम देखेंगे यदि इस तरह से लिखा हो साइन और साइन इनवर्स एक्स अंदर आ जाए, दिस इज द साइन इनवर्स एक्स, राइट। वहां पर क्या था भाई, साइन इनवर्स बाहर था और यहाँ साइन इनवर्स अंदर कर दिया है। तो इस केस में भी हम डिस्कस करें भाई, तभी भी एक्स ही बचेगा। क्या बचेगा, एक्स बचेगा। बट कंडीशंस क्या है, कंडीशन तो वही है ना भाई, कंडीशन ध्यान रखना है या कंडीशन अप्लाइड होगी कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, अरे एक्स कहां से, इसके डोमेन के अंदर लाई करेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है यार। टाइप फर्स्ट में क्या था भाई, या साइन इनवर्स, जैसे हमने देखा भाई साइन अंदर था, साइन इनवर्स बाहर था, तब वो उसके रेंज के अंदर डिफाइंड होना चाहिए था। सिमिलर अब सब में ये यूज होने वाला है, या कोस कोस इनवर्स एक्स यहां पर लिखा हो तो ये एक्स हो जाएगा। तो बच्चों इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन है सिमिलर -1 से 1 ही इसका डोमेन बना हुआ है। इज इट क्लियर। इसी तरह से बाकी सब में यही रूल अप्लाई होगा। यहां लिख देते हैं tan इनवर्स दैट इज x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये डोमेन है, डोमेन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डोमेन की, ठीक है। सिमिलर कोट इनवर्स x दैट इज x, ये x हो गया। तो यहां पर भी x बिलोंग्स टू डोमेन की बात यहां पर हम करेंगे, ठीक है। ये तभी हटेंगे जब ये डोमेन के अंदर डिफाइंड हो। इसी तरह से सेक इनवर्स x हो तो दिस इज द x और x बिलोंग्स टू डोमेन क्या था भाई इसका, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, इस तरह से बनने वाला है। एंड लास्ट इज कोसेक, एंड कोसेक इनवर्स x आ जाए तभी भी हम x बोलेंगे और x बिलोंग्स टू सेम, ये कहानी डोमेन के अंदर चलने वाली है। तो आपको थोड़ा आइडिया ध्यान रखना है। क्या आइडिया ध्यान रखना है भाई, इस तरह के फंक्शन दिए गए हो तो किन वैल्यूज के अंदर डिफाइंड है। आगे मैं इस पर बेस्ड सवाल जरूर कराऊंगा ताकि आपको ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि इनको हम कहां पर यूज करने वाले हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये टाइप सेकंड की प्रॉपर्टी थी। टाइप थर्ड की प्रॉपर्टी में हम देखें तो इस तरह से भी होगा। यदि आपको बेटा साइन इनवर्स और -x लिखा हो, साइन इनवर्स -x, तो साइन इनवर्स -x का मतलब हो गया ये माइनस बाहर आ जाएगा, बिकॉज इसका पूरा प्रूफ है, एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी खासी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वाला जो 11th वाला चैप्टर था, तो वहां से भी आपने क्लियर रखा हो साइन माइनस थीटा, सिंस साइन माइनस थीटा ये आपको पता है, साइन माइनस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा होता है। इन्हीं के थ्रू ये प्रूफ हो चुके हैं। तो सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि माइनस हम बाहर कब लेंगे, तो यहां पर माइनस बाहर आ गया। यदि बच्चों यहां पर इस तरह से लिखा हो tan इनवर्स -x लिखा हो, tan इनवर्स -x, तभी भी हम माइनस को बाहर ले लेंगे, tan इनवर्स x इसको लिख डालेंगे, ओके। एंड कोसेक इनवर्स -x हो तो माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। इतने से आप इजीली अपने दिमाग में ये ध्यान रख सकते हो कि माइनस यहां पर डायरेक्ट बाहर आ जाता है। अब सर माइनस किन में बाहर नहीं आएगा, या फिर आपके लिए इस तरह की सिचुएशन आ जाए, किस तरह की आपको दे दे इस तरह से कोस इनवर्स -x। अब कोस इनवर्स -x की बात कर रहे हैं तो ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। इसमें डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं आया, ओके। कोस इनवर्स -x को हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसको y कंसीडर कर लो, वहां से पाई माइनस कोस इनवर्स y के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली फॉर्म जरूर वहां क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट यदि इस तरह से लिखा हो कोट इनवर्स -x, तो बच्चों पाई माइनस इसको कोट इनवर्स x लिखा जाएगा। एंड यदि सेक इनवर्स -x लिखा हो, पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखेंगे। इन पर सवाल हम देखने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। मैं अभी सिर्फ प्रॉपर्टी ITF से रिलेटेड
कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है वो सारी चीज इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये ध्यान में रखना है इन प्रॉपर्टीज को, कहां पर माइनस डायरेक्ट बाहर आएगा, कहां पर माइनस नहीं आएगा, पाई में से माइनस होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट इज हम बात करें इस तरह के कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी वाले, यदि ये वाली प्रॉपर्टी फोर्थ वाली, अब प्रॉपर्टी 4 में क्या है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल पाई बाई 2, ये किसके इक्वल है बच्चों, पाई बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर दो वैल्यूज निकल कर आ सकती है, कौन कौन सी दो वैल्यू निकल कर आ सकती है, यदि आपको दिया जाए भाई साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स के नाम से जान सकते हैं, बिल्कुल जी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी याद होती है, लेकिन जब साइन इनवर्स एक्स की जगह रखना हो तो हम पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स रख सकते हैं, या कोस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रखा जा सकता है। ओके, ये जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स लिखा हो तो बच्चों ये पाई बाई 2 के इक्वल होता है, दोनों का सम पाई बाई 2 के बराबर होगा, और ये सब वैल्यू अपने ही डोमेन के अंदर डिफाइंड होगी। इनका जो डोमेन है भाई एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, इनका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर डिफाइंड होगा। एंड लास्ट इज यदि कोट इनवर्स सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स का दिया हो तभी भी इसका सम पाई बाई 2 मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा। ओके, तो ये अपने डोमेन के अंदर सारी वैल्यूज अपने डोमेन के अंदर डिफाइंड है ना, ये सब डोमेन के अंदर है, यहां पर जो भी है ये अपने डोमेन के अंदर डिफाइंड होगी। डोमेन x बिलोंग्स टू इन इट्स डोमेन, इनके डोमेन के अंदर डिफाइंड होगी, ठीक है। ये सब चीजें अभी कुछ देर का, कुछ अब 10 मिनट्स का वेट करो, उसके बाद मैं एग्जांपल के थ्रू यूज करना सिखाऊंगा कहां पर ये प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है। ओके, तो बच्चों ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करें इस तरह के बेसिक्स फॉर्मूले जो काम में आने वाले हैं आपके, कौन कौन से, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, इस तरह के फॉर्मूले आपको देखने को मिलने वाले हैं। यदि इस तरह से हो टेन इनवर्स एक्स प्लस, तो बच्चों ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, वाई कर दोगे। ओके, यहां पर प्लस आ रहा है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, सिंगल टेन इनवर्स में बदलना हो, और टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो तो बच्चों सिंगल टेन इनवर्स से हम बोल सकते हैं भाई टेन इनवर्स यहां पर एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई इसको लिखा जाएगा, ठीक है, सिंगल टेन इनवर्स, जो यहां पर हम क्लियरफाई कर सकते हैं। ये दोनों चीजें यहां लिखी हुई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो तो ये यूज करेंगे, और -1 से ग्रेटर देन हो तो ये यूज कर लेंगे। भाई 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। 2 टेन इनवर्स एक्स को सिंगल साइन इनवर्स में बदलना हो, सिंगल साइन इनवर्स बदलना हो, भाई 2 टेन इनवर्स एक्स को सिंगल में बदलना हो साइन इनवर्स, तो ये फॉर्मूला भी बड़ा ही प्यारा होता है भाई। ये जो फॉर्मूला है ना ये प्रूफ हो चुके हैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री वाले से, क्योंकि आपको भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना 10th पे, क्योंकि यहां पर आप x की जगह क्या पुट कर दो, टेन थीटा पुट कर दो, और x की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे ना बच्चों, तो यहां रखो, देखो साइन ब्रैकेट 2 टेन थीटा, देखो गौर से भाई 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में यहां पर करूंगा, और आपको पता है जो अंदर वाली चीज है ये किसके इक्वल होती है, साइन 2 थीटा के। तो दिस इज द साइन एंड साइन 2 थीटा, और साइन ये हट गया, ठीक है। अच्छा रुको किसके इक्वल है यहां पर, साइन, ये साइन इनवर्स चल रहा है ना भाई, ये साइन इनवर्स से साइन हटा दीजिए, तो व्हाट वी हैव 2 थीटा, और 2 थीटा बाई 2 थीटा यहां से, और थीटा की जगह आप ये वैल्यू यहां से निकाल लो, और 2 टेन इनवर्स मेरे को मिल जाएगा, विच इज इक्वल LHS। तो ये प्रूफ है, सिर्फ आपको डायरेक्ट याद रखना है दिमाग में, और इन फॉर्मूलों को, इन प्रॉपर्टी को आप लिख कर याद कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। जब आप इन पर बेस्ट सवाल कर लोगे ना तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको याद अपना हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आपको 2 टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना तो ये यूज करना है,
ओके, टू टेन इनवर्स को कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं जी, समझ में आती है बात। टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बात समझ में आती है। सेम नेक्स्ट है भाई 3 साइन इनवर्स एक्स। अब 3 साइन इनवर्स एक्स का मतलब हुआ, 3 साइन इनवर्स एक्स का मतलब हुआ आपको 3 साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल, सिंगल साइन इनवर्स में बच्चों ये होता है 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, अब यहां प्रूव कर सकते हैं x की जगह साइन थीटा करके हम ये बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 3 कोस इनवर्स x आ जाए, ये वाला नेक्स्ट वाला, तो कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस x 3x हो जाए, यहां पर 3x माइनस 4x क्यूब या 4x क्यूब माइनस 3x है, ठीक है। एंड ऑल्सो 3 टेन इनवर्स x इक्वल टेन इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है, जो टेन 3 थीटा वाले फॉर्मूले से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और सिंगल यदि आपके पास यह आ जाए 2 साइन इनवर्स एक्स, अब 2 साइन इनवर्स एक्स को बदलना है तो इसको लिखा जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें कुछ जगह डायरेक्ट यूज करना होगा, हमें कोई यहां पर इसका प्रूफ करके पहले हम प्रूफ करें, दैट इज रॉन्ग। हमें डायरेक्ट यूज करना है कि 2 साइन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो काफी यूज होने वाली है इस चैप्टर के अंदर। आईटीएफ जो एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा टॉपिक है, जिसके अंदर कहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, वो सिर्फ आपके डोमेन पूछा जा सकता है, रेंज पूछी जा सकती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की ग्राफिकल अप्रोच हो सकता है, ग्राफ आपको याद होने चाहिए, किसी वैल्यूज के बीच में डोमेन को दे दिया, उन डोमेन के अंतर्गत उसकी रेंज पूछी जा सकती है, ठीक है। और साथ के साथ जो बेसिक्स प्रॉपर्टी बताई ना ये वाली और इससे पहले वाली, ठीक है, ये भी आपको याद में होना चाहिए। अब इन प्रॉपर्टी का किस तरह से हम यूज करने वाले हैं, किस तरह से यूज करने वाले हैं, वो देखो हम इसके इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके अदर कॉम्पिटिटिव और बोर्ड लेवल पर। आप जिस बोर्ड में अपियर हो रहे हो वहां पर किस तरह के सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो भाई फर्स्ट वाला सवाल देखिए, इसका वैल्यू हमें पता करना है, क्या वैल्यू होगा। फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। अब साइन इनवर्स 2x का डोमेन पूछा है, आपको यह देखना है, क्योंकि यहां पर जो दिया हुआ है ना साइन इनवर्स 2x दिया हुआ है, क्योंकि साइन इनवर्स जो 2x है ये भाई किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है बच्चों, ये साइन इनवर्स x वाले रूप को बिलोंग कर रहा है। अब साइन इनवर्स x है, क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या था, x बिलोंग्स टू -1 से 1 था, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जो 2x होगा ना, ये 2x कैटेगरी कहां लाई कर दीजिए, -1 से +1 के बीच में। और ये इनइक्वालिटीज होती है, हमें x के लिए सोल्व करना है फॉर वैल्यू ऑफ x, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे प्रत्येक टर्म को, तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। और बच्चों ये बड़ी सी प्यारी वैल्यू हो गई, देखो तो x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है, x का वैल्यू लाई कर रहा है -1/2 से +1/2, विच इज लाइक बिटवीन दिस वन। देखो कंपेयर देखो यार कोर्स, मतलब हम ये जान सकते हैं भाई इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम ये कर रहा है, इस फंक्शन का डोमेन ये नहीं होता। साइन इनवर्स x का डोमेन तो होता है -1 से 1, लेकिन साइन इनवर्स के आगे कुछ और वैल्यू दे दी तो उसके डोमेन हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसी वे फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है ना। ये कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल किस तरह का पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। अब बच्चों भाई इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यदि 4 ऑप्शन हो तो क्या आंसर होगा, किस तरह से हम इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास हमें पता है ये चीज, भाई अंदर 2 साइन इनवर्स आ रहा है, सिंस हम जानते हैं कि सर साइन और साइन इनवर्स x होता है, तब आप x लिखते थे, बिल्कुल सही लिखते थे, क्योंकि यहां पर देखो x उसके डोमेन के अंदर होगा, तब जाकर हम लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में भाई ये 2 है ना, दिक्कत कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। अब इस 2 को हम कैसे हटाएं, देखो क्या मैंने आपको इसका अभी एक फॉर्मूला बताया था, ये था क्या 2 साइन इनवर्स को सिंगल साइन इनवर्स बदल सकते हैं, जी बदल सकते हैं। वेयर इज x 0.6, तो बेटा यहां पर लिख दो साइन इनवर्स 2 इंटू 0.6 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर,
कहना राइट है। अब यहाँ पर भाई साइन इनवर्स 2 ये कितना हो गया 1.2 हो गया है इनटू अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0.36 हो गया है और 1 माइनस 0.36 को माइनस कर दीजिए तो यहां बेटा 0.64 होगा उसका 0.8 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन इनवर्स, अच्छा साइन साइन चल रहा ना हम ओके, इसका वैल्यू कितना आ गया भाई ये हो गया 0.96। तो बच्चों अंदर वाला 2 साइन इनवर्स दिस इक्वल साइन इनवर्स 0.96 और बाहर हमें पता चल रहा है बाहर साइन था और इसको हमने सिंगल साइन इनवर्स इसमें कन्वर्ट कर लिया। इज दैट क्लियर? ये लिखेंगे। अब देखिए यार ये 0.96 क्या इसके डोमेन में अंदर आ रहा है 0.96 -1 से +1 चले तो उसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी जो 0 पॉइंट उसके अंदर लाई करेगी, ठीक है। और इस केस में ये दोनों हटा दीजिए और हमारा आंसर कितना मिलेगा, ये आंसर हो गया। ओके तो इन फॉर्मूलों को हम इस तरह से यूज करने वाले हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बहुत ही प्यारे से सवाल हैं। तो आप किस तरह सोल्व करोगे इससे, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है भाई साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -½ इज दैट क्लियर। और बच्चों क्या मैं साइन और π/3 अब ये माइनस तो बाहर आ जाता है साइन इनवर्स -x, याद करो अभी जस्ट फॉर्मूला बताया। और यहां बच्चों भाई साइन इनवर्स और हाफ लिखेंगे और साइन इनवर्स हाफ 1/2 कौन सा एंगल, ये एंगल को इंडिकेट करता है। किसको बताएगा कि एंगल को इंडिकेट करेगा, है ना, एंगल ही तो है ना ये। और कौन सा एंगल होगा, साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री है तो हम इसको रेडियन की फॉर्म में लिख लेंगे π/3 और दिस इज द π/6। ओके दोनों को ऐड कर लो 1/3 π/3 और π/6 दैट इज π/2 हो जाएगा। आइयो है ना, ये कितना हो गया π/2। और बच्चों साइन π/2 दैट इज 1 साइन 90 दिस विल बी आंसर। मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ओके मतलब इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंगल्स टेबल आपको याद होना चाहिए, वो तो यूज होगी सही इसमें, ठीक है। आप 11th की वो पुरानी याद कर लीजिएगा, वही यहां पर वो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, वही यूज वैल्यूज काम में आने वाली है। नेक्स्ट इज अब ये देखो ये ऐसा सवाल है, यदि मेरे यहां पर ऑप्शन नहीं लिखे तो सोल्व करके देखना पड़ेगा। हो सकता है यदि ऑप्शन दिए जाए तो ऑप्शन की हेल्प से भी हम चेक कर सकते हैं, उसको पुट किया जा सकता है 1 by 1 और जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो इसका आंसर होगा। सिमिलर हम यहां चेक कर सकते हैं, क्या चेक करेंगे बच्चों, देखो हम वैल्यू निकालेंगे यार 6। अब यहां साइन इनवर्स x² 6x + 8.5 और ये पाई चल रहा है भाई 6 को इधर भेज दीजिए, ठीक है ना, 6 को इधर भगाओ तो π/6 होगा नहीं होगा। फिर ये साइन इनवर्स आपको लिखें x² 6x + 8.5 और ये π/6 नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, साइन इनवर्स को इधर भेज दिए, साइन इनवर्स को भेज दिया तो बच्चों आपको क्या मिला है x² 6x + 8.5 और साइन π/6 होगा और साइन π/6 का वैल्यू 1/2 आता है, कितना आता है 1/2 और 1/2 कितना होता है भाई 0.5 होगा, कितना होगा 0.5 होगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखना भाई। ओके तो 0.5 है तो हम क्या करेंगे 1/2 को कितना लिख लोगे भाई 0.5 लिख लोगे, 0.5 को इधर लेकर आ जाइए, इसमें से माइनस करेंगे तो व्हाट इज द 8, ये 8 ही होगा ना भाई। क्या इक्वेशन को ऐसा लिख, क्योंकि 1/2 क्या है 1/2 क्या है 0.5 के बराबर है ना। तो बच्चों x² - 6x + 8 = 0 है तो इसको ये क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू मुझे 4 और 2 मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। तो इसका x का वैल्यू कितना हो गया 4 और 2 हो गया। ओके आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। इस तरह के क्वेश्चंस की आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अपने जितने ज्यादा सवाल सोल्व करोगे तो आपको प्रॉपर्टी भी आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज और वो फॉर्मूले इन सवालों के बीच में यूज हो रहे होंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहां गिवन है साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कोस इनवर्स कोस 3π/4 प्लस टेन इनवर्स 1 लिखा हुआ है। अब बच्चों साइन इनवर्स साइन यदि ये दोनों हट सकते थे, यदि ये इसकी रेंज के अंदर आ जाए, किसकी रेंज के अंदर, साइन की रेंज के अंदर। ओके सिमिलर वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करने वाले हैं। ये कोस की रेंज के अंदर है कि नहीं
वो हमें देखना होगा। और इसका वैल्यू हम जानते हैं tan इनवर्स 1 का। भाई या 3π/4 जो 135 होगा, 135 डिग्री, तो ये तो गलत है, ये तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो बच्चों ये इसके रेंज के अंदर नहीं आ रहा, सिंस भाई 3π/4 है ना, विच इज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ओके, तो हम इसके बीच में लेकर आएंगे तभी जाकर तो हटेगा ना, ऐसा नहीं कि इनको हटा दो 3π, दैट इज रॉन्ग। अब बच्चों क्या मैं इसका क्वाड्रेंट का यूज कर लूं भाई, पाई माइनस π/4 लिखा जा सकता है इसको भाई, है ना, प्लस ये 3π/4 भाई 0 से पाई के बीच में आता है, क्योंकि cos x जो cos x की रेंज होगी ना, रेंज cos x की रेंज जो है, cos x की जो रेंज होगी ना वो 0 से पाई है cos वाले की, जो इसके बीच में आता है ये, और इसके बीच में आता है तो डेफिनेटली ये दोनों भाग जाएंगे और 3π/4 छोड़कर जाएंगे। और बच्चों ये एंगल तो बहुत सिंपल है, ये π/4 लिख दीजिए इसे। ओके, tan इनवर्स 1, तो यहां से साइन और साइन इनवर्स ये हो जाएगा sin π/4, इज दैट क्लियर, क्योंकि ये पाई माइनस π/4 वाला है, प्लस 3π/4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये देखो π/4 इसकी रेंज के अंदर आता है भाई, -π/2 से +π/2 इसके बीच में आ रहा है, तो ये दोनों भगा जाए, तो यहां से हो गए π/4, 3π/4 एंड π/4, तो 3 4 5π/4, बड़ा ही प्यारा आंसर आया भाई, है ना, ये इसका उत्तर हो गया जी। हुआ कि वहां देखो इस तरह से आपको यूज तो करना पड़ेगा, है ना, ये चीज यूज आपको पता होनी। अब यहाँ चेंज भी कर सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे चले अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये सवाल क्या है इसमें, ये क्वेश्चन में देखो आप भाई, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos 13π/5 लिखा हुआ है। अब 13π/5 का मतलब हुआ भाई यहाँ पर, अब ये चैलेंज करना, क्या ये दोनों हट जाएंगे, क्या ये दोनों हट सकते हैं, क्या नहीं हटेंगे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है, डिफरेंट है। अब बच्चों 13π/5 है, तो हमें तो ये काम करना है, या तो अंदर साइन आ जाए या तो अंदर साइन आ जाए, और उसकी रेंज के अंदर देखें तो वो हट जाएगा, या फिर हम चेंज करें भाई इसको। हमारे पास दो फॉर्मूले भाई, सिंस बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x दैट इज π/2, किसके इक्वल है, π/2 के। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/4 क्यों लिख दिया भाई, अरे π/2 होगा ना, ओके, किसके इक्वल है, π/2। अब यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बच्चों, क्या π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखा जा सकता है, जरा चेक करो, इसको लिख रहा हूं। अब ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, कैन आई राइट कोस, इसको π/2 माइनस कोस इनवर्स वाला है ना, साइन इनवर्स, अच्छा रुको, यहां पर हम क्या करें, इसको कोस में बदल लो, ठीक है, यहां साइन इनवर्स को ऐसे लिखो क्योंकि उसको तो भगाना है, π/2 माइनस कोस इनवर्स x लिखो, क्योंकि कोस इनवर्स x और x का वैल्यू कितना है, अंदर जो बैठा हुआ है, कोस 13π/5 ये ना, तो यहां पर क्या आ जाए, कोस इनवर्स ब्रैकेट में कोस 13π/5, तभी तो हटेगा, याद करो भाई, है ना, तो ये यूज कर दो भाई, ये वाला, तो यहां आ जाएगा π/2 और सिंपल कोस इनवर्स और ब्रैकेट कोस 13π/5, कैन आई राइट, लिखा जा सकता है, बिल्कुल जी सर। अब बच्चों यदि ये दोनों भगाने हैं, ये दोनों तभी भागेंगे जब ये चीज कोस की रेंज के अंदर आ जाए, किसके अंदर, रेंज के अंदर, 0 से पाई के बीच। और आप जब चेक करोगे 13π/5 आपने बदला, तो क्या 0 से 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते हो। और ये आगे जा रहा है ना, ये तो कितना जा रहा है, यहां से हम बात करें भाई 2 पाई से भी एक्सीड हो रहा है ना, तो इसको आगे हम लेकर आएंगे इसकी रेंज के अंदर। क्या इसकी रेंज के अंदर यूं लिखा जा सकता है 2 पाई प्लस, क्योंकि 10 हो गया, और 3π/5 लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिखा जा सकता है, 2 पाई से ज्यादा एंगल है। अब 2 पाई प्लस 3π/4 कोस नो चेंज, तो π/2 माइनस कोस इनवर्स, ये नो चेंज हो गया, इज दैट क्लियर भाई, कोस का कोस हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सारे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बच्चों ये देखो जो आ गया ना, ये इसकी रेंज के अंदर आ गया, बिलोंग्स टू 0 to पाई आ गया ना भाई, ये रेंज के अंदर घटा दीजिए, तो π/2 माइनस 3π/5, और यहां पर एलसीएम ले लीजिए 10, और ये कितना हो गया 5π माइनस 6π माइनस π/10, दिस इज द आंसर। तो आंसर ऐसा ऑप्शन भी दिया हुआ है, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है। साइन इनवर्स अंदर कोस है 13 पाई बाई 5 है, तो आपको सेम करना था, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज की और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चले और यहां हमने आंसर मिला। ओके, नेक्स्ट बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स और व्हेन एक्स बिलोंग टू, जो मैंने बात की है भाई ग्राफ से रिलेटेड जो सवाल हो सकते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑल्सो राइट इट्स रेंज, और रेंज भी पूछी जा सकती है। साइन इनवर्स एक्स एक्स बिलोंग्स टू -1/√2 से +1/√2 की बात हो रही है और इसके अंतर्गत हमें रेंज भी इसकी बतानी होगी। अब कैसे करेंगे काम, इसका सबसे पहले हम बनाते हैं ग्राफ। भाई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए इतनी सी बात होगी, ये लिखा। अब बच्चों ये तो हुआ -1, ये हुआ +1। ओके ठीक है, यहां पर मैं एंगल लिख देता हूं जी, ये π/2 मिलने वाला है जी, ये पाई मिलेगा और जी -π/2 मिलने वाला है और ये पाई मिलेगा, माइनस का पाई। अब ये तो 0 है सही, ये 0 है सही, तो अब देखो ये 0 है। अब हमें ग्राफ देखो बेटा, x बिलोंग्स टू -½ और -1/√2, तो डेफिनेटली भाई x की वैल्यू -1/√2 कहां मिलेगा, यहां मिल रहा होगा। ओके, और ये प्लस का 1/, ओके। अब बात करें ये वैल्यूज -1/√2 1/√2, तो दैट मीन्स हम बात करें कि ये वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ π/4 के आसपास जाने वाली है और π/4 तो प्लस का π/4 यहां मिलने वाला है भाई, इतना ध्यान रखना है। और माइनस का π/4 यहां पर होगा, माइनस का π/4 यहां होगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इतना ग्राफ इतना सा बन जाएगा। है ना, इतना सा ग्राफ बनने वाला है, क्योंकि यहां से यहां तक लेना है यार, यहां से यहां तक। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब देखो ये ग्राफ तो हो गया, अब इसकी रेंज भी पूछी है। रेंज कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसी के अंदर रेंज है। अब आपको पता लग रहा है -1/√2, यदि मैं डाल दूंगा तो यहां से मुझे -π/4 मिलने वाला है, मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब आउटपुट। और बेटा 1 मैक्सिमम 1/√2 पटक देंगे तो ये प्लस का π/4 मिलेगा, तो डेफिनेटली इसकी रेंज क्या हो गई, ये रेंज हो गई। इसमें इसी के अंतर्गत रेंज पूछी गई है, तो आंसर ये होगा। ओके, तो आप यहाँ ग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हो, रेंज यहीं से यहां तक तो जा रही है ना, बस इतनी सी पार्ट की बात कर रहे हैं, -π/4 से +π/4। तो ग्राफ चेंज भी किया जा सकता है, किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए भी पूछा जा सकता है। ओके, तो आप ग्राफ कॉपी में बना बनाकर जरूर देखिएगा, ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो और उसी से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें हैं कि इफ साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स, देन एक्स शुड बी लाई इन विच इंटरवल। भाई साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स की बात हो रही। अब यहां पर 4 ऑप्शंस है, किसमें वो सटीक बैठता है, कौन सा ऑप्शन यहां करेक्ट होगा। देखिए भाई साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स है। अब बच्चों साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं, ये प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट डिस्कस की थी, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स को उधर ट्रांसपोज करो, सिंगल हम एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे सब। और यहां से अब होगा तो ये 2 को इधर भेज दिया तो कोस इनवर्स एक्स होगा, और कोस इनवर्स एक्स को इधर भेजिए तो कोस π/4, और कोस π/4 कितना हुआ 1/√2, और ये x यही तो होगा ना, है ना, यही चीज है। ओहो सॉरी, अपन ने साइन क्या लगा दिया, ग्रेटर देन तो चल रहा था और हमने लेस देन लगा दिया, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी बच्चों। यहां पर ये सिंगल चला, ये साइन तो यहां पर क्या होगा, चेंज करो यार, ये साइन तो ग्रेटर देन चल रहा था, ग्रेटर देन चल रहा था, ये थोड़ी चेंज होगा, हमने माइनस से थोड़ी मल्टीप्लाई किया है, जो हो गया। ओके, अब देखिए x लेस देन 1/√2, दैट इज यही तो है ना भाई, x क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितना ले रहा है 1/√2 तक, यही तो कहना चाह रहा है ना। x अधिकतम कितना वैल्यू जाएगा 1/√2 तक, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, 1/√2 से ज्यादा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब समझ में आ गया x की मैक्सिमम वैल्यू 1/√2 होगी। तो ऑप्शन तो यूं ही पता लग गया ना, ऑप्शन की हेल्प ले लिया करो। देखो ये तो गलत हो गया, 1 माइनस का आ रहा है, गलत है भाई। इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1/√2, बाकी इसमें 1 तो जा ही नहीं रहा है, 0 जाएगा नहीं, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
अरे 0 से 1/√2 ही होगा उसके लिए, जिसके लिए ये इनइक्वालिटीज ट्रू होगी, है ना। देखो फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अब इस फंक्शन का डोमेन पता करना है। साइन इनवर्स x² - 4, भाई डोमेन कैसे पता करना है। अभी एक सवाल क्या था सबसे पहले इसी में, क्योंकि भाई ये जो चीज है ये वैल्यू कहां लाई करेगी, लाई बिटवीन x² - 4 कहां, -1 से +1। ओके अब बच्चों भाई -1 से +1 किया है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी, तो 4 को हटाएंगे, इनइक्वालिटीज है, तीनों ही टर्म्स में 4 ऐड कर दीजिए। जब 4 ऐड करेंगे तो ये 3 हो गया है, और ये x² और ये 5 हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ। इधर 4 ऐड कर दो 5 हो गया है, इधर +4 -1 है तो प्लस का 3 हो गया और 4 कैंसिल हो गया। अब ये बना है, क्या इसी को मैं ये लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, √5। जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर लग जाएगा, √3 और √5, और ये मॉडुलस ऑफ x के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है ना, चूंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू होगी। अब इस इनइक्वालिटीज को कैसे सोल्व करते हैं, एक चीज बता दूं, पहले मैं ये दो पार्ट, यहाँ 2 पार्ट है ना, अलग अलग करके दिखा दूं। भाई सिंस आपको mod x लेस देन √5 हो, तब बेटा जो x की वैल्यू होती है वो -√5 से कहां के बीच में लाई करेगी, -√5 से +√5 के बीच में लाई करती है, इतना ध्यान रखो। भाई ये इस तरह की सिचुएशन हो तो x की कौन सी वैल्यू पूछेगा, भाई x की कौन सी वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, जी भाई इन वैल्यूज के लिए ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो इतनी बात हो गई कि mod x लेस देन √5 के लिए x की वैल्यू -√5 से +√5 चलने वाली। सिमिलर भाई एक और चीज था, जो यहां पर √3, तो √3 मतलब यूं लिख लें, x ग्रेटर देन इक्वल √3 की बात हो रही है, यही तो लिखेंगे ना। दूसरी चीज, जब इस तरह का सिंबल देखो इधर खुल रहा है, यहाँ इधर खुल रहा था, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा बेटा, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो x की वैल्यू -∞ से -√3, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -√3 यूनियन √3 से +∞ चलने वाली होती है, इस तरह की, तब जाकर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। एज यू कैन सी, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो जिसके लिए हमेशा ये ट्रू बन रही है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हमें तो एक कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है जो इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करे, इस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करें। तो डोमेन का काम करने के लिए क्या करें भाई, क्या करें, हम ये देख लें यहां पर। अच्छा एक नंबर लाइन डिनोट कर लो यार, एक नंबर लाइन डिनोट कर लो, और सारे नंबर जितने भी नंबर मिलेंगे सबको यहां पर हम प्लॉट कर देते हैं, सबको यहां पर हम प्लॉट कर दें। तो बच्चों भाई √5 मिला था, ये √5 माइनस का डाल दो, ये √3 डाल दो, ये √3 प्लस का यहां डाल दिया, √5 यहां पर डाल दिया। अब जरा देखो x लाई कर रहा है इसके बीच में, इसका मतलब x यहां से यहां तक लाई कर रहा था, ठीक है, और एक और x लाई कर रहा है -∞ -√3, भाई ये यहां से यहां इधर चलने वाला है, ठीक है, यहां से। अब एक √3 से यहां से, तो ये इधर चलने वाला है। अब आपको इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आई होप उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कॉमन रेंज कहां से कहां तक मिली हुई है। कॉमन रेंज का मतलब भाई दोनों में कॉमन पार्ट नजर आ गया होगा, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, दैट मीन्स -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5, दैट मीन्स हम इसका डोमेन की बात करेंगे तो मुझे मिल गया है बेटा x बिलोंग्स टू माइनस ये वाली चलने वाली यूनियन √3 टू √5, दिस विल बी आंसर। ऐसे ढूंढते हैं आंसर भाई, ये इस फंक्शन के लिए डोमेन बन गया। हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, इसमें हम इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन इससे थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे कि ये मॉडुलस वाली, देखो मॉडुलस के भी अंदर एक कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया, मॉडुलस वाला पार्ट, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, और इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज हुआ है, वो भी आपको समझ में आया होगा। ओके तो बच्चों इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको सिर्फ इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनाए रखनी है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स पार्ट है, और मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही चीज आपकी स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके इसी तरह के और भी चैप्टर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करो, और को भी अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करो, सो दैट उनकी भी मदद हो सके। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू।